Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics, and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School Clyde। तो आज हम 6th क्लास में जो चैप्टर है 5th अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स ये करेंगे और इसमें 5.2 एक्सरसाइज है जो उसमें 5th और 6th क्वेश्चन हमने कल कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस लिंक पे जाके आप 5.2 के 5th और 6th क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर 6th क्वेश्चन एक बार और थोड़ा सा ठीक से समझ में नहीं आया तो दोबारा से करवा दें। तो आज हम 7th क्वेश्चन की बजाय पहले 6th क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 6th के बाद हम 7th करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है हाउ मैनी right angles do you make if you start facing first part है south and turn clockwise to west। ठीक है, ये क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर आप सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बेसिकली एक तो डायरेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और एक जो क्लॉक की रोटेशन होती है उससे रिलेटेड है और जो रिवॉल्यूशन हम करते हैं कंप्लीट एंगल में उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ। अगर आप साउथ डायरेक्शन में खड़े हैं और टर्न करते हैं क्लॉकवाइज और वेस्ट में पहुंच जाते हैं तो कितना राइट एंगल आपने मूव किया है ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे एक डायरेक्शन से रिलेटेड। ये देखिए, ये डायरेक्शन हो गई ईस्ट, ये वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। सबसे पहले देखिए फेस कहाँ है, साउथ की डायरेक्शन में ऐसे है फेस। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं चौक होल्डर है, जहाँ पे चौक लगा हुआ है मान लीजिए फेस है और जो ये येलो पोर्शन है दैट इज ये टेल है। ठीक है, तो ऐसे है पोर्शन। अब साउथ में फेस है एंड टर्न क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन कैसी होगी, ऐसी होगी। आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और मूव करके कहाँ पहुंचना है, वेस्ट में। वेस्ट में पहुंचना है और आप यहाँ पहुंच गए वेस्ट में। तो आपको बताना है कितने राइट एंगल मूव किए। तो कितने राइट एंगल है, एक ही राइट एंगल बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 राइट एंगल। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको ये बताना है जो जैसा भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको ऐसे मूव करना है इस सर्कुलर पाथ पे जिसमें डायरेक्शंस लिखी हुई हैं और ये बताना है 90 डिग्री का एंगल जो मूव करेगा वो कितने बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेंगे। जैसे यहाँ पर तो एक ही राइट एंगल बना। ठीक है, अब जरा सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ साउथ की जगह है, सेकंड पार्ट में नॉर्थ दिया हुआ है और वेस्ट की जगह है ईस्ट और जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, डायग्राम में भी देख लेते हैं। देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में फेस है, इट मीन्स फेस कहाँ पर है, ऐसे है, जैसे चौक है ऐसे। ठीक है, अब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि आप यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर आप ऐसे मूव करेंगे तो देखिए मूव करके कहाँ पहुँच गए, ईस्ट पे पहुँचना आपको। तो यहाँ से आप मूव करेंगे और पहुँचना है ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पहुँचेंगे। मतलब रोटेशन आपकी ऐसे हुई, इतनी हुई।
ठीक है। तो अब आपको बताना है कितने राइट एंगल आपने मूव किए। देखिए जब आप नॉर्थ से साउथ में गए यहाँ तक एक राइट एंगल तो आपका यहाँ हो चुका था, फिर वेस्ट से जब साउथ में गए एक राइट एंगल आपने तब मूव किया, और वेस्ट से जब ईस्ट में गए एक राइट एंगल तब मूव किया। तो टोटल 1 2 3 राइट एंगल मूव करके आप नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ पहुंचे, ईस्ट में। अगर आप क्लॉकवाइज में जाते हैं ईस्ट में पहुंचने के लिए तो आपको सिर्फ एक राइट एंगल ही मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3 राइट एंगल्स, ठीक है। अब पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। उसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है स्टार्ट फेसिंग वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। ये देखिए जरा, अब आपका फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट में आपका फेस ऐसे, एंड टर्न टू वेस्ट, और आप टर्न करके वेस्ट में पहुंच गए। अब इसने ये नहीं बता रखा आपने डायरेक्शन कौन सी ली है, तो ध्यान रखे उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे था और घूम के आप चाहे यहाँ से घूम के यहाँ आओ या फिर ऐसे घूम के यहाँ आओ, अल्टीमेटली आप कैसे भी मूव कर सकते हैं। ऐसे मूव कर लीजिए या फिर ऐसे मूव कर लीजिए, बात एक ही। अगर आप यही इसी पोजीशन पे आ रहे हैं तो आपने जो कवर किया है दैट विल बी द कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल 360 का, और 360 में राइट एंगल कितने हो गए 4। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 राइट एंगल्स, ठीक है। तो ये था इसका थर्ड पार्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। अब फोर्थ पार्ट में यहाँ है साउथ, तो यहाँ पे दे रखा है नॉर्थ, ये फोर्थ पार्ट है। साउथ में है फेस और पहुंच गए कहाँ पे, नॉर्थ में। तो साउथ में अगर फेस है तो देखिए नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो फेस होगा वो होगा साउथ में नीचे की तरफ, ठीक है। एंड टर्न टू नॉर्थ, अब आप नॉर्थ में चले गए। अब नॉर्थ में आपको अगर पहुंचना, आप चाहे ऐसे पहुंचे या ऐसे पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली पहुंचना तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे ही है, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, और ये 180 बना तो इट मीन्स देयर विल बी 2 राइट एंगल्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2 राइट एंगल्स। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आप इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था 6th क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। 7th क्वेश्चन, वेयर विल द आर हैंड मतलब जो वॉल क्लॉक है, ठीक है, जो वॉच मान लीजिए आप, ठीक है, उसमें जो आर हैंड जो घंटे की सुई होती है उसको बोलते हैं आर हैंड। वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक है स्टॉप if it starts, first part, from 6 and turns through 1 right angle, ये कुछ, ठीक है।
तो सबसे पहले तो अगर आप क्लॉक बनाते हैं ऐसे, तो देखिए हम 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ऐसे क्लॉक बन गई। अब क्वेश्चन ये है, वेयर विल द आर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप। आर एंड है जो घंटे की सुई है, वो क्लॉक में कहाँ पे रुकेगी। इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6, अगर ये 6 से स्टार्ट हो रही है, मान लो स्टार्टिंग में कहाँ पे थी, ऐसे 6 पे थी, 6 से स्टार्ट हुई चलनी, एंड टर्न्स थ्रो 1 राइट एंगल। अब कई बार बच्चे, एक कमेंट आया था उसमें ये कह रहे थे कि सर आप वो जो क्लॉक बनी हुई है या फिर क्वेश्चन आता है क्लॉक में, इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये कॉमन सेंस है कि जो क्लॉक होती है उसमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही आएगी, ठीक है। तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कहीं पे, तो इसलिए आपको जो डायरेक्शन रखनी है वो क्लॉक वाइज ही रखनी है, ऑब्वियस है ये। अब देखिए 6 से स्टार्ट होगी एंड टर्न्स थ्रो 1 राइट एंगल। अब एक राइट एंगल मूव किया उसने, तो अगर उसने एक राइट एंगल मूव कर दिया तो इट मीन्स वो राइट एंगल तो ये हो गया, ठीक है। तो कहाँ पे पहुँच गई वो, 9 पे पहुँच गई। तो आपको बताना है कि वो इस टाइम पे कहाँ पे रुकेगी, तो आंसर आ जाएगा एट 9, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें पूछा गया था कि 6 से स्टार्ट होकर एक राइट एंगल पे कहाँ पे रुकेगी, तो कहाँ पे रुकेगी वो 9 पे, ठीक है। अब जब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, अब सेकंड में पूछा गया है फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। सेकंड क्वेश्चन है जो उसमें पूछा गया है, सेकंड पार्ट है जो इसका, कि 8 से स्टार्ट होगी वो। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8 से स्टार्ट हुई क्लॉक एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मूव किया उसने। तो 2 राइट एंगल तो ध्यान रखें सबसे पहले तो, जब भी वो 8 से 9 जैसे ही 5 मिनट में मूव करता है जो एंगल, दैट इज 30 डिग्री का, वो 30 डिग्री का होता है। तो हर 15 मिनट में 90 डिग्री मूव करता है, ये ध्यान रखिए। 15 मिनट्स में कितना मूव करता है, 90 डिग्री। अब ध्यान रखें क्योंकि 2 राइट एंगल है, इट मीन्स 90 90। तो जब 8 से मूव करेगा 5 10 15, यहाँ तक तो आ गया वो 90 पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर 1 2 3 यहाँ पहुँच गया, फिर से 90 डिग्री। तो जो फाइनल पोजीशन होगी उसकी वो कौन सी होगी, ये होगी 2 पे, ठीक है। तो 8 से स्टार्ट हुआ तो टोटल 2 राइट एंगल 180 हो गया। तो 8 के बिल्कुल पीछे की तरफ कौन सा आता है, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट 2। अब सुई कहाँ पर है, 2 पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं जरा। अब जो नेक्स्ट है थर्ड, 10 से स्टार्ट कह रहा है करने को और 3 राइट एंगल्स मूव करना है। अब देखते हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से, 10 से स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड टर्न्स 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल मूव करेंगे। तो देखिए 3 राइट एंगल में 1 2 3, एक राइट एंगल तो ये हो गया, फिर 1 2 3 एक राइट एंगल ये हो गया, फिर 1 2 3 एक राइट एंगल ये हो गया। तो फाइनली उसने जो मूव किया 3 राइट एंगल, वो ऐसे मूव किया है, ऐसे। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी, 7। तो हम लिखेंगे एट 7। 15 मिनट 90 डिग्री है, ध्यान रखें, ठीक है। तो 15 मिनट है उसको आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री। अगर आप मिनट हैंड की बात करते हैं, 15 मिनट में मतलब 1 2 3 ऐसे ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखें कि अगर 3 राइट एंगल मूव कर दिया तो 45 मिनट हो गए, मतलब 10 से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो घूमने के बाद कहाँ पहुँच गया वो, 7 पे पहुँच गया, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन करने, एक पार्ट बचा हुआ आप अपने आप करेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज है जो 5.2 ये फिनिश हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.3 के साथ। थैंक यू वेरी मच।